भारी खाना खा लिया, अब क्या करें? पेट को हल्का करने के 5 बड़े सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज अमावस्या है, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को भी भारी खाना खाना पड़ सकता है। ये खीर बनाई है जो कि बड़ी अच्छी टेस्टी खीर है। ये तोरी की सब्जी है, ये बाई चांस ये हल्की है, लेकिन ये छोले हैं। छोले थोड़े से मुश्किल होते हैं पचाने। ये पूरियाँ बनाई हैं, ये मिसाटी की रोटी है। अगर आप भी ऐसा भारी खाना खाना पड़े आपको भी, चाहे किसी बर्थडे के बहाने, मैरिज एनिवर्सरी के बहाने, रिटायरमेंट पार्टी के बहाने या शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, नवरात्रे हो, अगर भारी खाना खा लिया, उसके बाद कैसे इस खाने को पचाएं? तो मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ। देखिए मैं एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ, मेरा एलोपैथी में एक्सपर्टाइज है, फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में मेरा एक्सपर्टाइज है। मेरा आयुर्वेद में भी इंटरेस्ट है। मैंने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संग्रह ये बड़ा ध्यान से पढ़े हैं। नेचुरोपैथी में भी इंटरेस्ट है, जिसके बलबूते पे मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा फिट रहते हैं। मेरी गुड़िया सौम्या है जो 20 साल की हो गई, बेटा 30 साल का हो गया। हम लोग हमेशा फिट रहते हैं। इसीलिए सनातन संस्कृति का फूड कैलेंडर ये हम इसको दिल से फॉलो करते हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर है। अगर आप चाहें तो इसकी फिटनेस, इसकी जो पीडीएफ है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे से आप ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेव करके इसको, इस पे एक बार राम राम का मैसेज डाल दें, फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा, उसका लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करके फिर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और इसका अगर लाइव टेलर चाहिए तो मेरे जो वर्कशॉप है 12-13 सितंबर की है, ये वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करें। देखिए मेरे पास बड़ी सारे कंसल्टेशन आते हैं, तो उसमें 500 रुपये में फीस जमा करा के पूरे भारत के लगभग हर प्रदेश से, हरियाणा के हर जिले से कंसल्टेशन आते हैं। तो 500 रुपये में केवल कंसल्टेशन लेते हैं। और ये वर्कशॉप में अगर आप आएंगे, केवल 1500 रुपये में 3 दिन की वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका सारा खान पान रहन सहन का खर्चा उसी में इंक्लूड है। और उसमें मेरी देख रेख में आप मेरे से कंसल्टेशन भी फ्री कर सकते हैं और उसमें आके एंजॉय भी कर सकते हैं। और आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आप भी बिना दवाइयों के, बिना बीमारियों के लाइफ लॉन्ग ठीक रह सकते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको पॉइंट बता दूँ, ये 5 पॉइंट कि भारी खाना खा के कैसे पचाएं। सबसे बड़ी बात है, ऐसा भारी खाना खाने के बाद ये हरड़ मुरब्बा की 2 हरड़ खा लें, 2 हरड़ ले लें। ये खाने के चप्पे चप्पे को पचा देंगी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन इनको सबको अलग अलग कर देंगी और उसका आपको 100% फायदा मिलेगा। दूसरा यह है कि खाना खाने के बाद, भारी खाना खाने के बाद में ऐसे आप वज्रासन में बैठ जाएं। हमारे घर में बड़े बड़े महापुरुष आए, हमारे घर में राजीव दीक्षित जी आए, हमारे घर में स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड श्री आचार्य कल्याण देव जी आए, जो उनके साथ रहते थे, सहपाठी थे स्वामी विवेकानंद के। 125 साल की उम्र में हमारे पास आए, आज से 25 साल पहले, वो बड़ा खुश हुए। इसी तरह से यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे आए, बड़े खुश हुए। स्वामी रामदेव हमारे यहाँ कई बार आज के। तो हमारा खान पान रहन सहन इतना प्राकृतिक, नैसर्गिक है, आइडियल है, इतना स्टैंडर्ड हमारा प्रोटोकॉल है खान पान रहन सहन का कि हमेशा हम फिट रहते हैं। वो आपको ऐसे कर लें। अब ऐसे वज्रासन में बैठ के आप चाहें तो गप्पे मार लें, अपने स्पाउस के साथ गप्पे मारें। आप मोबाइल चला सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो कुछ भी आप भजन गा सकते हैं, कुछ भी अच्छा काम करें। लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, वो और ज्यादा खाने को अपच करवा देती है, गैस बना देती है, एसिडिटी होती है। इससे अच्छा हरड़ मुरब्बा ले लें भारी खाने के बाद और ऐसे बैठ जाएं। फिर तीसरी ये बात है कि जब आपको अगर प्लान्ड भारी खाना खा रहे हैं, अगर आपको पता है कि कोई पार्टी है, कोई उसके बाद मुझे भारी खाना खाना है, तो उससे पहला वाला मील या तो स्किप करें या हल्का ले लें। और फिर खाना खाने के बाद तो जरूर आपको अगला मील हल्का करना पड़ेगा, या तो स्किप करना पड़ेगा या हल्का ले लें। कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब इस बच्चे ने खाना खाया था खूब पेट भर के, उसके बाद तरबूज खा लिया, या उसके बाद बनाना शेक पी लिया, या उसके बाद मैंगो शेक पी लिया, या उसके बाद कोई भारी चीज़ खा ली, तो उसे एकदम सारा ट्रैफिक जाम हो गया, तो उल्टियाँ भी आ रहे, मरोड़े से उठ रहे, पेट में अफारा हो गया, ऐसी दिक्कत हो गया। तो उससे अगला मील हल्का करना पड़ेगा। और उससे अगले दिन जब उठें सो के, तो जो अगले दिन सो के उठेंगे, तो उस दिन आप एक तो पूरी बॉडी की तिल के तेल से मालिश कर लें। जब आप मालिश करते हैं या जब आप वज्रासन में बैठते हैं, तो मांसपेशियां सज जाती हैं आपकी, जो कि फूड की चर्निंग में हेल्प करती हैं। कमर और पेट के बीच में खाना अच्छी तरह पच जाता है। मालिश करने से भी सज जाता है पेट हमारा, और वज्रासन में बैठने से भी। तो मालिश करें, उसके बाद 1.5-2 घंटे योगा भी करें। कपालभाति दोनों उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं उस दिन, उससे अगले दिन जब भारी खाना खा लिया। और सुबह वॉकिंग, रनिंग करके भी आएँ। सुबह खाली पेट जब आप है रनिंग वॉकिंग, उससे खाना 100% पच जाएगा। ये छोटी बातें लगती है देखने में, लेकिन ये बातें आपको डॉक्टर के पास जाने से बचा सकती हैं और आपकी फिटनेस को मुकम्मल रख सकती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का फायदा उठाएं, हमेशा जुड़े रहें। मेरी अगली वीडियो होगी कि सावन भादों में ऐसी कौन सी 12 सब्जियां आपको रेगुलरली खानी है जो आपको निरोगी रखेंगी और बीमार नहीं होने देंगी, डॉक्टर के पास जाने देंगे। और कौन सी 10-12 चीजें ऐसी हैं जो आपको सावन के महीने में नहीं खानी, भादों के महीने में नहीं खानी। तो आप उसका पूरा फायदा उठाएं और लगातार जुड़े रहें। मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है इससे भी, और मेरा जो यूट्यूब चैनल जगदम्बा भी कह रहा है, जिसमें लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके साथ भी जुड़े रहें। और एक मेरा नया चैनल है यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज मित्तल हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल, उससे भी लगातार जुड़े रहें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारी, मैं 4 महीने चतुर्मास में एक ही टाइम खाना खाऊंगा, तो बाकी टाइम सुबह मैं फल लूंगा, शाम को भी उबली सब्जी लूंगा, तो सारा खाना मैं आपको शेयर करता रहूंगा, जिससे कि आप और आपका परिवार हमेशा फिट रहें। और अब जो हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल की वाली वर्कशॉप में जो बड़े सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और बड़े सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अभी मेरे पास फोन आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ग्रुप में आएँ। 2, 3, 4, 5, 10, 15 लोगों के ग्रुप में आएंगे तो बड़ा फायदा मिलेगा और आपका टाइम बड़ा अच्छे से निकलेगा। एंजॉय करेंगे, भजन भी गाएंगे और सत्संग भी होगा
और मैं आपकी रनिंग भी कराऊंगा। 4 घंटे सुबह योग कराऊंगा और 2-2.5 घंटे शाम को योग कराऊंगा। आपको फिट करके भेज देंगे 2 दिन में, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और अगर आपकी बीमारी की दवाई चल रही है तो 2 दिन में आपको दवाइयों से छुटकारे का रास्ता हम दिखा सकते हैं।